इन अ रीजन अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, बोथ फील्ड आर पैरेलल, दोनों फील्ड कैसे हैं, पैरेलल है। इन दिस रीजन आर चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, चार्ज को किससे रिलीज किया जाता है, रेस्ट से रिलीज किया जाता है। देन पाथ ऑफ द चार्ज विल बी, तो पाथ क्या होगा चार्ज का, ये हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है Q और मास है M। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल, और दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो मैं इस रीजन में बना देता हूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है E, और इसी के पैरेलल जो है अवेलेबल है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड B। क्लियर? चार्ज अभी कैसा है, रेस्ट पर है, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पर 0 कर दी। ये अभी कैसा है, रेस्ट पर है, या यहाँ रेस्ट लिख देते हैं, एट रेस्ट। नाउ अगर ये रेस्ट पर है तो डेफिनेटली इस मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाने वाला है। तो फोर्स इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहां पर फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जो कि अभी कैसा है, रेस्ट पर है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, अब इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वो फोर्स की वैल्यू में यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। सो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल में बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा इनिशियल में वो कितना होगा, वो हो जाएगा QE डिवाइडेड बाय M। इस E एक्सेलरेशन से क्या होगा, A एक्सेलरेशन से ये लेफ्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा पा रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी, जैसे ये मूव करेगा किसी टाइम T लेटर, किसी टाइम T लेटर पर हम बात करें तो ये हमारा चार्ज जो कि अभी किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, Q है, मास M, किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा इस डायरेक्शन में, वो है V। क्लियर? अब अगर ये वेलोसिटी से चल रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, इसमें मूवमेंट आ चुका है, इसमें मूवमेंट आ चुका है। तो अब यहां पर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, अभी भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू E। इसमें भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये मैंने डायरेक्शन बना दिया। ठीक, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बारे में बात करें तो वो होता है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? या हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो Q VB साइन 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, पैरेलल टू द वेलोसिटी अलोंग टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो कितना लगने वाला है, 0। ठीक, तो इसी डायरेक्शन में अलोंग टू द एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पर एक्स और वाई भी बना देता हूँ, ये एक्स है और ये वाई है। तो अलोंग टू द एक्स एक्सिस ये पार्टिकल क्या होने वाला है, लगातार एक्सेलरेट होने वाला है। ठीक, और ये एक यूनिडायरेक्शन मोशन होगा, तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है।